नमस्ते सभी को, मेरा नाम है गीता और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे ही अपने प्रथम प्रयास में सीटेट का पेपर सेकंड पास किया था। आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात तो मालूम होगी कि बीएड वाले अब पेपर फर्स्ट पास भी कर ले तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब उनको पेपर सेकंड ही पास करना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। पेपर सेकंड में क्या-क्या आता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। पेपर सेकंड में हमारी लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, जिन्हें हम हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के नाम से जानते हैं। साथ ही आता है हमारा सीटीपी 30 मार्क्स का और उसके साथ ही आता है हमारा चुना हुआ सब्जेक्ट, चाहे वो एसएसटी से किया हो, चाहे वो इंग्लिश से किया हो, चाहे वो होम साइंस से किया हो। तो मैंने जो सीटेट का पेपर सेकंड पास किया था, मेरा सब्जेक्ट उसमें एसएसटी था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने सीडीपी के लिए एक बुक मंगाई थी दिशा पब्लिकेशन की, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरे लिए इतनी यूजफुल नहीं रही। हालांकि मैंने उसको 2 बार पेपर से पहले रिवाइज कर लिया था, सिर्फ इन 2 मंथ के दौरान ही मैंने स्टडी की थी और उस दौरान ही मैंने इतने अच्छे से स्टडी की कि उसके जस्ट बाद ही मेरा पेपर जो था वो क्लियर, विदाउट कोचिंग, विदाउट डायरेक्शन, सिर्फ 2 मंथ के अंदर ही मेरा पेपर क्लियर हो गया था। और उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए मैंने हिमांशी सिंह की लेट्स लर्न के थ्रू सिर्फ मैंने उसकी 2 मैराथन क्लासेस देखी थी, उनके नोट्स बनाए थे, उनको लगातार भागों में रिवाइज किया था। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट मंगाए थे, उनको भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया था। साथ ही मैंने उनके छोटे-छोटे नोट्स बनाए थे, जिनको की नोट्स बोलते हैं। और सीडीपी की भी मैंने मैराथन क्लासेस ली थी, उनके भी मैंने नोट्स बनाए थे। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मैंने हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए अलग से कोई बुक नहीं मंगाई थी। आई थिंक मैंने जो सीडीपी की बुक मंगाई थी तो वो भी मेरे लिए एक तरीके से वेस्ट ही थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी हिमांशी सिंह की जो फ्री क्लासेस हैं, जो फ्री मैराथन क्लासेस हैं, वो काफ़ी यूजफुल होंगी। तो अब बात करते हैं मेरे खुद के सब्जेक्ट एसएसटी की। एसएसटी में मैंने क्या किया था, यानी कि सोशल साइंस। उसमें मैंने 6th, 7th, 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आई थिंक 2 से 3 टाइम्स मैंने उनको पढ़ा था, रिवाइज किया था और मैंने उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैं तभी नोट्स बनाने लग गई थी मेन चीज़ों के। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ती थी तो उस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती थी कि किस चीज़ में से वो ज़्यादा चीज़ें हमें देते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये तो हमें यूज़ बहुत अच्छा होता ही है, क्योंकि हाउसवाइफ्स के पास कम समय होता है तो उन्हें इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ये पेपर पास करना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाके कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है। सिर्फ एक क्वालिफाई पेपर है तो हमें उस हिसाब से पढ़ना होता है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाई थी। तो मेरे ख्याल से आप सभी को भी अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। 2 मंथ्स में जब मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी हाउसवाइफ बिना किसी कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर सकती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ यही रही थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि हिमांशी सिंह की जो आपको मैराथन क्लासेस हैं वो आपको देखनी है हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए, और वो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। दूसरी चीज़, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट तो आपको ज़रूर करने हैं 2 से 3 बार, और उनकी चीज़ों को समझना है और पेपर सॉल्व करने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ आप सभी हाउसवाइफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर करें। आप सभी को सीटेट के एग्जाम की शुभकामनाएं और धन्यवाद। देखिए, कोई भी एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं होता, बस मन में जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और किसी भी काम को करने की आपके अंदर जिद होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इस काम को करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।